जी, मुल्क की सियासत के अंदर इस वक़्त जो सबसे बड़ी ख़बर आ रही है, चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी की ख़बर है, बल्कि अब ख़बर ये भी पुरानी हो चुकी, तकरीबन आधा घंटा हो चुका। चौधरी परवेज़ इलाही जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ पीटीआई के सदर हैं, वो गिरफ़्तार हो चुके हैं। बहुत कोशिश कर रही थी पुलिस के चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया जाए, लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही बहुत दिनों से गिरफ़्तारी जो या तो वो छुपते फिर रहे थे या गिरफ़्तारी नहीं दे रहे थे या कहीं पे पुलिस जो है उन्हें गिरफ़्तार करने में नाकाम हो रही थी। तो बहरहाल आज पुलिस चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करने में कामयाब हो चुकी है। चौधरी परवेज़ इलाही को एंटी करप्शन पुलिस ने गिरफ़्तार किया है। जो उनके अपने इलाके हैं वहाँ पर उनके ऊपर ये इल्ज़ाम है कि तरक्याती कुछ प्रोजेक्ट थे। तरक्याती प्रोजेक्ट के अंदर चौधरी परवेज़ इलाही ने करप्शन की थी, जिसके बुनियाद पे चौधरी परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार किया गया। लेकिन चौधरी परवेज़ इलाही की गिरफ़्तारी से पहले जो है वो सूरत-ए-हाल ये थी कि चौधरी फवाद जो हैं और साथ में इमरान इस्माइल जो सिंध के साबिक़ गवर्नर और साबिक़ पीटीआई के कह लें कि जी वो साबिक़, उन्होंने खुद भी कहा है कि जी साबिक़ जो पीटीआई के ओहदेदार हैं, वो अब कोशिश करेंगे कि मज़ाकरात यानी उनसे मज़ाकरात हो रहे हैं जो साबिक़ पीटीआई के मेंबरान हैं, जिन्होंने अभी-अभी पीटीआई जैसे ही अडियाला जेल से निकलते हैं, पीटीआई छोड़ते हैं, तो उन सब से जो है हम राब्ते में हैं साबिक़ पीटीआई के। तो मौजूदा जो सूरत-ए-हाल है चौधरी फवाद, इमरान इस्माइल, उन्होंने जाके शामून कुरैशी से मुलाकात की है अडियाला जेल के अंदर। अब जैसे ही मुलाकात की है, तो चौधरी परवेज़ इलाही की जैसे ही गिरफ़्तारी हुई है, तो मोनिस इलाही के जिस तरह ट्वीट आ रहे हैं कि जी हम मुकम्मल तौर पे पीटीआई के साथ हैं। इसी तरह शामुन कुरैशी साहब के जो ख़ानदान के लोग हैं, जो सियासत में हैं, जो उनके फ़र्ज़ंद हैं, जो उनकी साहबज़ादी हैं, उनके बाज़ाब्ता तौर पे बयानात, वीडियो बयानात सामने आ रहे हैं कि जी शामुन कुरैशी साहब जो हैं, वो मुकम्मल तौर पे इमरान ख़ान साहब के साथ हैं। चौधरी फवाद क्यों गए थे? इमरान इस्माइल क्यों गए थे शामुन कुरैशी साहब के पास? क्या पैगाम लेकर गए थे? ये सबसे बड़ा सवाल जो है इस वक़्त बहस हो रहा है। बहस इसीलिए भी हो रहा है कि चौधरी फवाद हो, चाहे इमरान इस्माइल हो, दोनों ने कहा था कि हम सियासत से रिटायरमेंट अख्तियार कर रहे हैं या ब्रेक ले रहे हैं। जो भी आप कह लें, जो भी माना ले लें, उनके ट्वीट के अंदर, उनके बयानात के अंदर ये था कि वो फ़िलहाल सियासत नहीं करेंगे। लेकिन अचानक एक ही रात के अंदर ऐसा क्या हुआ कि न सिर्फ़ वो कराची से निकले और इस्लामाबाद पहुँचे और चौधरी फवाद जो है घर से निकले और अडियाला जेल के सामने जाके और शामुन कुरैशी साहब से मुलाकात की। शामुन कुरैशी साहब से मुलाकात अब इससे पहले इमरान खान ने भी खुद कहा था कि अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ तो मेरी गिरफ़्तारी के बाद या मैं नाअहल हो जाऊँ तो मेरी नाअहली के बाद शामुन कुरैशी साहब जो हैं वो पीटीआई की क़यादत करेंगे। तो वहाँ भी तो मामला क्लियर था कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जी शामुन कुरैशी साहब जो हैं वो क़यादत करेंगे। तो फिर चौधरी फवाद वाले क्यों गए थे और क्या उनके पास तजवीज़ थी कि वो जाके देंगे? यानी कि इस तरह की तजवीज़ थी कि इमरान खान साहब जो हैं वो माइनस हो जाएँ। इमरान खान माइनस होने के बाद जो पार्टी बनेगी तो शामुन कुरैशी साहब आके पार्टी की क़यादत करें। तो ये कितना फ़ायदेमंद होगा शामुन कुरैशी के लिए? क्योंकि शामुन कुरैशी अगर इमरान खान को माइनस करके और चौधरी फवाद वालों के साथ जाते हैं, तो वो इमरान खान का जो वोट बैंक जो बना हुआ है इमरान खान के साथ, जो कहा जा रहा है कि पीटीआई का नहीं इमरान खान का वोट है, तो वो वोट जो है वो तो फिर शामुन कुरैशी से नफ़रत करना शुरू कर देगा कि देखें जी इन्होंने तो अपने कायद के साथ दगा कर दी, इमरान खान के साथ दगा कर दी और चौधरी फवाद की तरह दूसरी साइड ले ली। चाहे फिर वो सियासत से रिटायरमेंट का ऐलान करें ना करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें ना करें, लेकिन चौधरी फवाद वालों के पास जाने का मकसद ही वाज़ेह है कि जी वो तो इमरान खान को छोड़ के और उनके पास चला गया है जिन्होंने पीटीआई को छोड़ दिया था। तो फिर तो ज़ाहिर-सी बात है कि उनके नाम भी यानी जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके नाम उनके जो वेबसाइट है या इमरान खान ने खुद कहा कि जी इनके नाम हटा दिए जाएँ। तो फिर तो ये शामुन कुरैशी के लिए नुकसानदेह फ़ैसला होगा। या फिर ये सूरत-ए-हाल है कि शामुन कुरैशी साहब जेल में ही रहें, फिर वो इमरान खान साहब को अपना लीडर मानते रहें, सख्तियाँ जो अभी तक ज़ाहिर है उनके ख़ानदान यही कह रहे हैं, फिर वो सख्ती बर्दाश्त करके फिर वो वोट बैंक जो इमरान खान का है वो अपने साथ लें। अगर इमरान खान माइनस होता है, नाअहल होता है या गिरफ़्तार होता है आने वाली इलेक्शन में, तो वो वोट बैंक जो है वो शामुन कुरैशी साहब के पास रहे। तो ये तो फ़ैसला अब शामुन कुरैशी साहब को करना है, लेकिन चौधरी फवाद वाले किसके कहने पे वो अडियाला जेल गए? अचानक वो सियासत से रिटायरमेंट करके वापस क्यों आए और क्या करने जा रहे हैं? तो इस पे अभी बहुत सारा जो ज़हन जो है वो इस तरफ ज़्यादा तजिए की सूरत में बहस करते हुए नज़र आ रहा है। साथ में ये भी है कि जी इमरान खान को तो हर सूरत में अब माइनस होना है, वो तो अब आने वाली इलेक्शन में
नहीं जा सकते। ये भी एक तजिया सामने आ रहा है कि जी वो जो अल्ताफ़ हुसैन की जो सूरत हाल थी ना कि अल्ताफ़ हुसैन को छोड़ के जो एमक्यूएम वाले एमक्यूएम पाकिस्तान बनाया, तो इस तरह की पीटीआई के साथ सूरत हाल होने जा रही है कि जी इमरान खान तो अब जाएँ लंदन, जाके वहाँ बैठ जाएँ या यहीं बैठ जाएँ, माइनस हो जाएँ, गिरफ्तार हो जाएँ। बाकी पार्टी जो है वो पीटीआई शामुद कुरैशी की सूरत में फिर वो आगे का सफ़र करे, पार्लियामेंट में आए। और साथ में ये भी है कि अगर शामुद कुरैशी इमरान खान के साथ जाते हैं तो फिर वो खुद भी नाअहल हो सकते हैं या वो खुद भी सियासत से फ़िलवक़्त जो है ना उनकी वो भी माइनस हो सकते हैं। तो वो जो सियासत अब प्लस सियासत जो है ना वो चौधरी फवाद वाले के रास्ते पे जा रही है कि जी ये प्लस सियासत है, वो इमरान खान की तरफ सूरत हाल जाती हुई नज़र नहीं आ रही। लेकिन साथ में जहांगीर तरीन भी इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जी जहांगीर तरीन एक अपनी पार्टी बनाएं, तो वो जो पुरानी पीटीआई वाले हैं या जहांगीर जैसे ये फिरदौस आशिक ऐवान और बाकियों ने भी कहा कि हम तो जी आए ही जो जहांगीर तरीन साहब हमें लाए थे पीटीआई में, वो जहाज़ तो जहांगीर तरीन का चल रहा था ना, तो अब वो जहांगीर तरीन कोशिश कर रहे हैं कि जी जो सेनेटर हैं, जो मेंबरान हैं, वो वापस जहांगीर तरीन साहब के पास आ जाएँ। लेकिन साथ में ये कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन साहब का तो जहाज़ था, लेकिन वो लाने वाले बहुत सारे लोग थे, खाली सिर्फ़ जहांगीर तरीन साहब नहीं थे। वही लोग थे जो चौधरी फवाद अब वो अपने साथ मिला रहा है कि भई मैं जहाँ से आया था, जिनके कहने पे आया था, तो वो यहाँ पे एक और यानी कि ग्रुप बन जाए, वो चौधरी फवाद का ग्रुप। तो शामुद कुरैशी साहब वो तो जहांगीर तरीन अगर पार्टी बनाते हैं तो उस तरफ तो नहीं जा सकते। शामुद कुरैशी साहब इस तरफ भी नहीं आ सकते। अभी जो उनके ख़ानदान के ज़राए कह लें या उनके ख़ानदान जो ऑन द रिकॉर्ड बातें कर रहे हैं, तो शामुद कुरैशी साहब के सामने ये अल्ताफ़ हुसैन वाली पोज़ीशन भी चले हो गई। लेकिन साथ में नवाज़ शरीफ साहब वाली पोज़ीशन भी है ना, और साथ में जो पीपल्स पार्टी के अंदर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाली पोज़ीशन भी थी कि जी नवाज़ शरीफ यानी इस वक़्त भी हम बात कर रहे हैं तो नवाज़ शरीफ साहब जो है वो नाअहल है, वो पार्टी की सदारत भी नहीं कर सकते, जिस तरह जहांगीर तरीन साहब भी नहीं कर सकते। तो दोनों के ऊपर एक पाबंदी की सूरत हाल है। तो हकीकत में ये है कि नवाज़ शरीफ साहब की जो पार्टी है वो नवाज़ शरीफ साहब की पार्टी है, वो खुद माइनस हैं, खुद नाअहल है, खुद सदर नहीं हो सकते पार्टी के अंदर, लेकिन पार्टी तो नवाज़ शरीफ साहब की आज भी मुस्लिम लीग नवाज़ कही जाती है। तो इसी तरह इमरान खान की जो पार्टी है वो माइनस इमरान के बावजूद भी शाह महमूद कुरैशी की सूरत में पार्टी जो है वो इमरान खान की रहे, जिस तरह नवाज़ शरीफ साहब माइनस हैं लेकिन शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बने। तो ये एक ऑप्शन भी डिस्कस हो रहा है, लेकिन साथ में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को भी माइनस किया गया था या करने की कोशिश की थी परवेज़ मुशर्रफ ने कि वो तीसरी मर्तबा वज़ीर-ए-आज़म नहीं बन सकती, तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बना दी थी, मखदूम अमीन फ़हीम साहब को उनका सदर कर दिया था या कायद कर दिया था। तो ये एक और पोज़ीशन आ जाए, लेकिन उसमें भी तो इमरान खान साहब खुद करेंगे ना, पीटीआई प्लस कर दें, पीटीआई प्लस शाह महमूद कुरैशी का एक नई पार्टी बना दें, तो वो खुद कहेंगे ना। जैसे कल हमाद अज़हर साहब वालों ने ट्वीट किया कि अगर कोई फ़ैसला होगा तो वो उसका जो ऐलान है वो खुद इमरान खान साहब खुद करेंगे। लेकिन इमरान खान साहब को छोड़ के जाने का मकसद ये है कि वो अल्ताफ़ हुसैन की पार्टी का जो रास्ता है वो कि अल्ताफ़ हुसैन माइनस हो जाए और उसके बाद एमक्यूएम पाकिस्तान। तो एक ऑप्शन तो इस तरह है। बाकी जो ऑप्शन जो है नवाज़ शरीफ साहब वाला ऑप्शन भी मैंने कि पार्टी उनके साथ ही रहे, वो खुद नाअहल हो जाए लेकिन पार्टी उनके साथ रहे। और मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा वाला भी यही कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन बनाई थी, यानी खुद फैसला किया था कि अमीन फ़हीम साहब ये पार्टी जाके आप लीड करें। तो वो तो इमरान खान साहब के अपने हाथ में है कि वो ऑप्शन वो खुद अप्लाई करें। लेकिन अगर चौधरी फवाद साहब वाले जो सियासत से अलग हो गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इमरान खान साहब पे ज़िक्र करके कि हम इमरान खान साहब से अलग हो रहे हैं, वो अलग हो के अचानक वापस आते हैं, तो ये फिर एक फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं, एक मुकम्मल तौर पे एक पीटीआई के अंदर एक और पीटीआई बनाने की जो कोशिश है, वो करने की कोशिश की जाएगी, तो वो एक लाइन अलग है। तो इस सारी सूरत-हाल के अंदर देखा ये जा रहा है कि शाह महमूद कुरैशी क्योंकि अभी भी अड्याला जेल के अंदर हैं, तो वो वापस निकलते हैं, तो वो कौन-सा फ़ैसला करेंगे। लेकिन इस वक़्त चौधरी परवेज़ इलाही गिरफ़्तार हो चुके हैं। चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से भी ये है कि वो जब वापस आएँगे गिरफ़्तारी के बाद, तो वो क्या फ़ैसला करेंगे।